जम्मू कश्मीर में मौसम का पारा घटता जा रहा है, पर दूसरी तरफ साइबर फ्रॉड्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसा ही एक बड़ा साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है कश्मीर से, जहां पर इस बड़ी खबर के अनुसार काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने बड़े इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड के रैकेट का पर्दाफाश किया है। और तो और ये भी पता चला है कि इस मामले में 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है और लगातार रेड्स के जरिए इनको अरेस्ट करने का काम किया गया है। पता तो ये भी चला कि फेक कॉल सेंटर्स इनके द्वारा बनाए गए थे और इस मामले में ये अभी तक लोगों से करोड़ों रुपए ठग चुके हैं। बड़ी बात यह भी है कि ज्यादातर इसमें इंटरनेशनली लोगों को ठगने का काम इसमें किया गया। ऐसे में इनके पास से काफी सारी चीजें भी जब्त की गई हैं, पर बड़ी बात यह है कि 7 लोगों को इस मामले में अरेस्ट किया गया है। अब चलिए इस मामले में पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे श्रीनगर से संवाददाता शाहिद हसन जुड़ चुके हैं, ऑन ग्राउंड है, बताएंगे हमें कि पूरा मामला क्या है। शाहिद, आखिर ये पूरा मामला है क्या? पता चला है कि काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने साइबर फ्रॉड करने वाले 7 लोगों को अरेस्ट किया है, तो आखिर क्या पूरा मामला है, कितना बड़ा ये नेटवर्क था? जी साक्षी, बिल्कुल आपको बता दूं, वादी कश्मीर के अंदर जो है कहीं ना कहीं ठगने के मामलात आए रोज अब सामने आ रहे हैं। और इस बीच आपको बता दे, काउंटर इंटेलिजेंसी कश्मीर यानी सीआईके के जानिब से आज सुबह सवेरे श्रीनगर के अंदर रेड्स की गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस तरह से इंटरनेशनली साइबर फ्रॉड होता था और लोगों को ठगा जाता था और इसको श्रीनगर से ऑपरेट किया जा रहा था। और इस जिम्मन में अभी तक काउंटर इंटेलिजेंसी कश्मीर ने छापा कार्रवाई में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। जी हां, आपको बता दें, वादी कश्मीर से सबसे बड़ी खबर, काउंटर इंटेलिजेंसी कश्मीर के जानिब से साइबर फ्रॉड के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और बताया जा रहा है कि ये 7 लोग जहां मुल्क हिंदुस्तान के लोगों को भी ठगते थे, उसके साथ साथ फॉरेन नेशंस को भी, यानी जो फॉरेन लोग हैं उनको भी ये ठगते थे, यानी उनको भी नहीं छोड़ते थे। जी साक्षी, शायद उसी पे मैं सवाल आपसे पूछने वाली थी, क्या ये कोई लोकल लोग थे जो सारे इसमें अरेस्ट किए गए हैं, या फिर इनके साथ और भी कुछ लोग इन्वॉल्व थे? और एक सवाल इसमें ये भी रहेगा कि आखिर ये ऐसी कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते थे जिससे ये इंटरनेशनली लोगों को फंसाते थे शायद? जी साक्षी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जहां पे इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को ठगते थे, ये अपने आप को लोगों के सामने रिप्रेजेंट एज ए सर्विस प्रोड्यूसर्स करते थे। उसके बाद उनको जो है जाली वेबसाइट्स दिखाते थे। जाली वेबसाइट्स के साथ साथ, क्योंकि ये ठगने में माहिर लोग थे, जहां जाली वेबसाइट्स दिखाते थे वहां जाली ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स दिखाते थे और लोगों को ठगते थे। और ये एक वेबसाइट का बाज़ाब्ता तौर पे इस्तेमाल करते थे याहू, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर इस वेबसाइट को जो है काफी साल पहले बड़े पैमाने पे यूज किया जाता था, मगर ये इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते थे और उसके बाद लोगों को जो है ठगते थे। और फिलहाल अभी तक रेड्स का मामला जो है वो चल रहा है, बाद में मालूम हो जाएगा क्या जम्मू कश्मीर के बाहर से जो लोग हैं क्या वो भी इसमें शामिल है, या सिर्फ जिन 7 लोगों को भी अरेस्ट किया यही शामिल है। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी चंद मिनट के बाद या चंद घंटों के बाद जो है जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर के जानिब से फाइनल स्टेटमेंट भी आएगा, प्रेस नोट भी आएगा। और हो सकता है, क्योंकि जब ऐसे मामला सामने आते हैं उसके बाद एक प्रेस वार्ता भी होती है और प्रेस वार्ता के अंदर पत्रकारों से जो है हर किसी चीज को शेयर किया जाता है। मगर फिलहाल आपको बता दें, ये अपने जो लोगों को ठगते थे उसमें जो है जाली वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते थे, जाली ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स उनको दिखाते थे। जी साक्षी, शाहिद इसी दौरान ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स की भी आपने बात कर दी, ऑनलाइन वेबसाइट्स की भी बात कर ली आपने, क्या इनके दौरान किसी कॉलिंग प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाता था? जी बिल्कुल, आपको बता दें, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। ये सबसे पहले कोशिश करते थे कि लोगों को ऑनलाइन ठगे, ऑनलाइन ठगने के बाद ऑफलाइन भी जाते थे लोगों को कि जनाब हम ये चीजें देते हैं। और क्योंकि जब इतने बड़े मामले पर करोड़ का मामला है जो स्टेटमेंट में लिखा गया है, तो दैट मीन्स कि इनके पास एक ऑफिस भी होगा शायद जिसको ये मेंटेन करते थे और कॉल करके लोगों को ठगते थे। क्योंकि आप देखो, जहां लोकल्स को ठगा गया है वहां फॉरियंस को भी नहीं छोड़ा गया, यानी बड़े पैमाने पर ये ठगी
करते थे। जी करोड़ों की बात हो रही है शाहिद, तो जानना चाहेंगे आपसे कि क्या ये जो ऑपरेशन चलाया गया है काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर के द्वारा, क्या इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में क्या इनके पास से कोई चीजें या फिर कुछ गैजेट्स इनके पास से सीज किए गए हैं, कैप्चर करके रखे गए हैं सबूत के तौर पर शाहिद? जी साक्षी, बिल्कुल आपको बता दूं, जैसे सुबह सवेरे से ये बड़ा ऑपरेशन चलाया गया और इस बड़े ऑपरेशन में अब तक जो है 13 मोबाइल फोन जो है वो कहीं ना कहीं जो है सीज किए गए हैं। इसमें 9 लैपटॉप जो है वो सीज किए गए हैं और इसके साथ साथ डिजिटल करेंसीज को सील की गई है किया गया है। यानी पूरे जितने भी इनके पास सबूत पड़े थे उनको काउंटर इंटेलिजेंसी ने जो है सीज किया है, क्योंकि एक बहुत बड़ी लीड मिली थी और इस बड़े लीड के बीच हमने देखा कि बड़े रॉकेट को जो है पर्दाफाश किया गया काउंटर इंटेलिजेंसी कश्मीर के जानिब से। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, इससे पहले भी हमने शायद 7 या 8 दिन पहले खबर की जहां पे हमने देखा कि फिर से वादी कश्मीर के अंदर धोखाधड़ी हुई थी। आज फिर से ऐसे ही मामला सामने, जहां से कश्मीर के लोगों को नहीं छोड़ा गया, जम्मू के लोगों को नहीं, पूरे देश के अंदर लोगों को ठगा गया, उसके साथ साथ फॉरेन लोगों को ठगा गया। और इसमें जो है जहां तक सीज का मामला है, 9 लैपटॉप सीज किए गए हैं, इसमें 13 स्मार्टफोन जो है वो भी सीज किए गए हैं और बताया जा रहा है कि कॉस्टली स्मार्टफोन थे और उसके साथ साथ हाई कॉस्टली लैपटॉप जो है ये इस्तेमाल कर रहे थे। जी साक्षी। शाहिद, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि इस मामले को कितना बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ आप बात करें कि करोड़ों के अमाउंट में इनके पास से जो डिजिटल मनी है वो पकड़ी गई है, तो क्या इसके अलावा और भी इन्होंने क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि करोड़ों रुपए के लेन देन की आप बात कर रहे थे, तो फिर जब इस तरीके के कोई ट्रांजैक्शंस होते हैं तो फिर क्या कुछ कैश में भी ट्रांजैक्शंस थे या फिर सारे के सारे ऑनलाइन थे? और ऑनलाइन इतने बड़े ट्रांजैक्शंस जब हुए तो फिर ऐसे कौन से बैंक अकाउंट्स थे जिनका ये इस्तेमाल करते थे और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई शायद? जी साक्षी, बिल्कुल आपको बता दें, इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हुई है और बताया जा रहा है कि मल्टीपल बैंक अकाउंट्स इनके पास थे, क्योंकि ये एक ग्रुप था। आप देखो, सुबह से 7 को अरेस्ट किया गया है। जब फाइनल स्टेटमेंट आएगा, प्रेस वार्ता होगी, उसके बाद मालूम होगा कि कितने लोग ये कुल मिलाकर थे। मगर फिलहाल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मल्टीपल बैंक अकाउंट्स का ये इस्तेमाल करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये किसी शख्स को दिल्ली से ठगते थे, उसको एक अकाउंट की डिटेल्स देते थे। अगर फिर फॉरेन को ठगते थे, उसको दूसरे बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स दी जाती थी। ये मल्टीपल बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करते थे और उन अकाउंट्स का इस्तेमाल करने के बाद ऑनलाइन मोड में लोगों को ठगते थे। एक ग्रुप को अरेस्ट किया गया है और कुछ घंटे के बाद हो सकता है कि पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्या इसमें 7 से ज्यादा मुलविस है? जब प्रेस वार्ता होगी तब सभी चीजों का मालूम होगा। मगर आपको बता दें, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया है लोगों को ठगने के लिए। जी चलिए, शुक्रिया शाहिद, और इस पर जरूर नजर रखिएगा। जैसे ही पिक्चर और ज्यादा क्लियर होती है हमारे साथ जानकारी जरूर साझा कीजिएगा। शुक्रिया शाहिद। शाहिद हमारे साथ जुड़े हुए थे और शाहिद ने कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाई है वो एक तो ये बात है कि करोड़ों रुपए का लेन देन इस सबके चलते किया जा रहा था और ये कानो कान किसी को इस बारे में खबर नहीं हुई। और बड़ी बात यह कि जितना बड़ा फ्रॉड ये लोग मिलकर कर रहे थे, करोड़ों में ट्रांजैक्शंस हुए थे और इनके द्वारा मल्टीपल बैंक अकाउंट्स थे और उसके अलावा म्यूल बैंक अकाउंट्स थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार को भी इस मामले में खबर नहीं हो पाई कि आखिर इतना बड़ा एक साइबर फ्रॉड का रैकेट सरकार की नाक के नीचे से चल रहा है। हालांकि अभी तक अगर बात करें तो ये भी पता चला कि इस दौरान इन्होंने कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं किया है, जिसकी वजह से ये मामला और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है और तो और एडवांस भी दिखाई दे रहा है। हालांकि 7 लोगों को इस सब के चलते अरेस्ट किया गया है। अब देखना ये रहेगा कि धीरे धीरे कैसे इस कहानी के पूरे पूरे पन्ने खुलते हैं और कहानी पूरी सामने आती है। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही साइबर फ्रॉड्स कहीं आपके साथ ना हो तो ऑनलाइन आप जब भी सर्फ कर रहे हैं तो उस दौरान किसी भी अनजान लिंक के ऊपर बिल्कुल भी क्लिक ना करें। तब तक के लिए ऐसी खबरों के लिए द अर्थ न्यूज़ देखते रहें और खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी।